नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा। आज का बिजनेस आइडिया इतना मस्त होने वाला है कि आप यकीन मानो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखोगे। वीडियो को छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया है। अभी तक आपने बहुत सारा बिजनेस आइडियाज़ का वीडियो देख चुके होंगे यूट्यूब पर, बट आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप यकीन मानो आज तक कभी आपने यूट्यूब पे देखा भी नहीं होगा। इस तरीके का कोई वीडियो बना भी रखा है, पहला वीडियो होगा, वो भी मेरा होगा। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को अभी तुरंत स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, आपको करना क्या है, आपको अपने जैसे 10 बंदे को ढूंढना है जो काम में इंटरेस्ट लेते हों और वो बेरोज़गार हों। क्योंकि अगर किसी के पास में कुछ काम धंधा अगर रहेगा तो वो आपके पास में नहीं आएंगे। के पास में काम नहीं है, उस तरीके के आपको बंदे ढूंढने हैं, वो भी 10, और कुछ नहीं करना है। और आप रातों रात इस बिज़नेस से कई गुना पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। बट उसमें आपको करना क्या है, पेशेंस रखना है। और जो भी बंदे को आप अपने टीम में हायर कर रहे हो उसे बस ये बताना है कि अगर भाई तेरे को डेली का मैक्सिमम 1000 रुपया कमाना है तो ही मेरे साथ में आओ, अन्यथा ऐसे टाइम पास करने वाले बंदे को मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जो बंदा पैसे में इंटरेस्ट रखता हो, जिसे अपने घर परिवार से प्यार हो, और जो बंदा चाहता है कुछ करना है और अपने घर परिवार वाले को कुछ अच्छी ज़िंदगी देना है, वही बंदे को आपको ढूंढना है। ऐसा फालतू बंदे को आप अगर अपने टीम में ढूंढ लेंगे तो आपका बिजनेस चलने से पहले ही बंद हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपको अपने टीम बनाना है, वो भी सिर्फ 10 आदमी का। और जो टीम बनाना है उसे पहले से ही सारे कुछ क्लियर करना है कि भाई तुम्हें 1000 रुपया अगर कमाना है तो मेरे टीम में आ जाओ, आपका स्वागत है। अब देखिए करना क्या है। जिसके पास अगर पैसा है उसके लिए मैं बताता हूँ, और जिसके पास अगर पैसा नहीं है उसके लिए भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ वो छूट जाएगा, तो फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट में बोलोगे कि बिजनेस आइडिया मुझे समझ में नहीं आया, फिर क्या करूँ। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा गाइड्स यहाँ से किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस बहुत ही बारीक चीज़ है। बिजनेस में एक बार अगर आपका दिल लग गया तो फिर दूसरे कामों में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान नौकरी से थक चुका है। किसी दूसरे के अंडर काम करना किसी को पसंद नहीं है। हर इंसान चाहता है कि खुद का मेरा एक बिजनेस हो। यकीन मानिए, अगर अभी आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आने वाले समय में आप बहुत ही आगे जा सकते हैं, बशर्ते अभी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अभी आप मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो करना क्या है, अगर आपके पास में 1,00,000 1.5 लाख रुपया है तब तो आपका बिजनेस तुरंत ही ग्रो हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ से मैक्सिमम, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 70 से 75 हज़ार आप आराम से महीने का निकाल सकते हो। बस करना क्या है, आपको जो 10 बंदे को आपने हायर किया है उसे रेडी रखना है कि भाई अभी मैं अपने क्षेत्र में कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है। उसके लिए आप उसको मोटिवेट रखें, ताकि ऐसा ना हो कि आज वो तैयार हुआ फिर 2 दिन के बाद में वो नेगेटिव हो जाए। तो उसे आप मोटिवेशनल दीजिए, भाई अपने को कुछ करना है, बड़ा करना है, बस मेरे पे विश्वास रखो। जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा बिजनेस है और उससे अपन बहुत ही प्रॉफिट कर सकते हैं। तो करना क्या है,
अगर आप मुंबई के आसपास के हैं तब तो आपको मुंबई में छोटे बच्चे का सबसे सस्ता गारमेंट जो है आपको दादर के अंदर में मिलता है। और अगर आप दिल्ली के नज़दीक में हैं तो दिल्ली में छोटे बच्चे का गारमेंट गांधीनगर में मिलता है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर मुंबई के आसपास से देख रहे हैं तो आपको दादर में छोटे बच्चे का बहुत ही सस्ता रेट में बहुत ही अच्छे वैराइटीज़ में आपको कपड़ा मिलेगा। और अगर आप दिल्ली में हैं तो एशिया का सबसे बड़ा मंडी दिल्ली में है, गांधीनगर में, तब तो कोई बात नहीं है। आप दिल्ली के आजू बाजू में अगर हैं, गांधीनगर जा कर के आप वहाँ से बल्क में छोटे बच्चे का, या तो वो गर्ल्स हो गया या छोटे बेबी का कपड़ा हो गया, आप उठा सकते हो। अब मेन पॉइंट है, आप वहाँ पे गए, आप वहाँ से होलसेल में 1,00,000 1.5 लाख रुपया का माल उठा लिए। अब क्या करना है, मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। जो आप 10 बंदे को हायर करके रखे हो, जिसे आपने बताया है, पहले से सपना दिखाया है कि 30,000 रुपया मैक्सिमम आपको यहाँ से मिलेगा। अब उसके पास जाना है आपको, एक वहाँ से माल को लेकर के आना है। उसके बाद में एक कहीं पे भी अगर आपके घर में जगह हो तब तो सही है, अगर नहीं है तो एक छोटा सा दुकान लीजिए, उसमें आप पूरा माल रखिए और जो आपने 10 बंदे को हायर किया है उसे आप बुलाइए और एक शॉर्ट मीटिंग कीजिए, बैठिए सब लोग। उसके बाद में सारा कुछ डिस्कस कीजिए कि भाई ये माल मुझे दिल्ली से लाने में इतना का खर्चा हुआ। मान लिया जाए उदाहरण के लिए आपको एक बेबी का कपड़ा 70 रुपये का पड़ा दिल्ली के अंदर, और उसे आप लाए अपने जगह पे जहाँ से आप बिलोंग करते हो। वहाँ पे लाने के बाद में आपको ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा और भी बहुत सारा GST वगैरह मिला करके जो भी खर्चा पड़ा आपको वो देखना है। और आप मैक्सिमम ज़्यादा नहीं आप मार्जिन रखो, 20 से 25 रुपये का मार्जिन आप रखो और उसे बताओ कि भाई देखो मैंने 70 रुपया में लाया, मेरा भाड़ा वोड़ा लग करके 75 में पड़ गया है और मैं तुम्हें 100 रुपये में ये जो है माल मैं दूंगा। तो आपको क्या करना है, उसे पहले बोलना है कि तुमको शर्म छोड़ना पड़ेगा। हर इंसान को शर्म छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस का पहला रूल है कि शर्म को छोड़ो। क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये तो लोगों का कहने का काम है, उसको कहने दीजिए। लोग जो कहने वाले हैं वो आपका घर नहीं चला रहे हैं, घर आपको खुद को चलाना पड़ेगा। तो ये सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं अपना घर किस तरीके से चलाना है। और कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर बड़ा व्यापारी एक दिन छोटा ही रहता है, उसके बाद में ही वो बड़ा बनता है। तो शर्म नहीं करना है कि मुझे गली में घूम के बेचना है या लारी पटरी पे लगा करके बेचना है या तो हाट बाज़ार जहाँ लगता है वहाँ पे बेचना है, ऐसा कुछ शर्म नहीं करना है। अब मेन टॉपिक क्या है, उसे आप माल दे दिए। उन लोगों को एक ये चीज़ बताइए, टारगेट सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट टारगेट का कुछ भी चीज़ को आप अचीव नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप टारगेट सेट कीजिए। वो 10 बंदे को आप बताइए कि भाई तुम जो मार्केट में जा रहे हो, चाहे तुम जो गांव में जा रहे हो या तो तुम जो शहर या सिटी में जा रहे हो इस कपड़े को लेकर के बेचने के लिए, मैक्सिमम सुबह से निकलने के बाद में शाम तक एक टारगेट सेट कीजिए कि भाई 20 पीस, मैक्सिमम 20 पीस तुम्हें 20 सेट जो है बेच के आना है। अभी उसे भी पता है कि भाई मुझे 20 पीस को बेचना है, तभी मुझे 1,000 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर हम 20 पीस नहीं निकालते हैं तो मेरा 1,000 रुपये का प्रॉफिट में कटौती हो जाएगा। तो वो भी समझेगा, क्योंकि उसे भी 1,000 रुपया कमाना है। और आपका भी एक टारगेट सेट है कि भाई मैं 10 बंदे को मार्केट के अंदर भेजा हूँ, अगर वो 20-20 पीस भी निकालता है तो आपको भी एक अंदाज़ा रहेगा कि मेरा आज का जो सेल होने वाला है वो 200 पीस का होने वाला है। तो अगर आपके पास में एक पीस पे अगर 20 रुपये का हम मार्जिन रखते हैं,
आपने एक पीस 20 रुपया रख करके वो सामने वाले जो बंदा आपने हायर किया है उसे आप दे दिए कि भाई तुम अभी इसे कितना में बेचते हो, 150 में बेचते हो, 200 में बेचते हो, 250 रुपया में बेचते हो, ये कोई मायने नहीं है। वो कितने में बेचता है उसे आपको देखना नहीं है, बस आपको अपना प्रॉफिट में देखना है कि मुझे एक पीस पे 20 रुपये का मुनाफा हो रहा है। अगर वो लोग ने 20-20 पीस अगर निकाला, अगर 20 रुपये का आपका प्रॉफिट आपने रख करके उसे सेल किया तो हो गया 4000 एक दिन का। अगर एक दिन का आपका 4000 का मुनाफा होता है तो आप महीने का कैलकुलेट करके देखिए आपका कितने का मुनाफा होता है। तो दोस्त देखा आपने, डेली का 4000 रुपया अगर आपका इनकम हो रहा है तो महीने का 1,20,000 रुपया होता है। आप अगर, मैं आपको पहले क्या बोला था कि अगर आपके घर में अगर जगह है तो ठीक, अगर नहीं है तो एक रेंट पे दुकान लेंगे। अगर उस दुकान का रेंट आप मैक्सिमम मैं पकड़ता हूँ 5000 भी है तो 5000 वो डिस्काउंट कर दीजिए, और आपका खुद का खर्चा जो कि वहाँ पे आप बैठते हैं या कुछ करते हैं तो 10,000 वो पकड़ लीजिए, तो 15,000 वो माइनस हो जाता है। और भी बाइली खर्चा मैं पकड़ लेता हूँ 5,000, तो 20,000 भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो भी आपको प्रॉफिट 1,00,000 रुपया पर महीना है। फिर देखिए अगले महीने आपको कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि आपने 1,00,000 रुपया लगा करके आपने माल लेके आया, और उस 1,00,000 रुपया में मैं मैक्सिमम पकड़ लेता हूँ और 1,00,000 रुपये का माल लेके आया और आपने 3 गुना कमा लिया, 3,00,000 रुपया कर लिया, तो आपके पास पूंजी अभी 3,00,000 हो गया। तो अगले महीने आप 3,00,000 का माल लेके आओगे। फिर इसी तरीके से रोटेशन चलता जाएगा, आप लोग को ज़्यादा हायर कर पाओगे और आप बैठे बिठाए, घर बैठे बिठाए बहुत ही अच्छा इनकम आप यहाँ से करके जाओगे। बस करना क्या है, आपको शर्म छोड़ना है। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, शर्म छोड़िए और आगे बढ़िए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।